पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने आज श्रीनगर में एक एहतजाज रखा था। एहतजाज इस बात को लेकर था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल आया था, जिसमें कश्मीर खिते के लिए 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने का उन्होंने प्रपोज किया था और जम्मू खिते के लिए 6 असेंबली सीट्स को बढ़ाने को प्रपोज किया था। लेकिन इस बात को लेकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर की कई सारी सियासी जमातों ने खदशात जाहिर किए थे। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना था, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया और डिमांड कर रहे थे कि सरकार अपने इस फैसले को बदल दे और जो भी इसमें कमियां रही हैं उन सारी कमियों को ठीक करे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज इसी हवाले से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं, उन्होंने श्रीनगर में एहतजाज रखा था। लेकिन इंतजामिया ने उस एहतजाज को फॉइल करके, क्योंकि आज रात में ही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ वाबस्ता कई सारे सियासतदानों को घरों में ही नजरबंद रखा गया था और श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस या इंतजामिया है वो लोगों के चलने फिरने पर कदगने लगाए हुए है, क्योंकि आज कई सारे इलाकों से इनके वर्कर भी आए थे जो यहाँ पे एहतजाज करने के लिए जमा हो रहे थे। आज सुबह भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो वर्कर वाबस्ता है उन्होंने एक एहतजाज श्रीनगर में दर्ज किया और यहाँ पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के सामने भी कई सारे पार्टी के वर्कर आए थे और यही एहतजाज दर्ज कर रहे थे कि जो कमियां डिलिमिटेशन प्रपोजल में रही है वो ठीक की जाए ताकि कश्मीर खिते को भी अपना हक मिले। अपनी पार्टी और बाकी पार्टियों को जो इनकी टीम A, B, C, D और Z है उनको किया जा रहा है और जबकि जो सही नुमाइंदे हैं लोगों के, चाहे वो फारूक साहब है, उमर साहब है, उनकी जमात है और बाकी लीडरान है जिनको फारूक साहब सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी फारूक साहब रहबरी कर रहे हैं, जिनकी फारूक साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको बंद रख रहे हैं दफ्तरों में और कमरों में और उनके घरों में बंद रख रहे हैं। ये दहशतगर्दी है, ये एक्चुअल दहशतगर्दी है, सही मायने में दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। हम डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को रद्द करते हैं। हम फारूक साहब, उमर साहब की जो डिटेंशन है उसको भी रद्द करते हैं और हम ये मानते हैं कि ये इनको वापस लेना चाहिए, वही मसले का हल। यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है। हम चाहते हैं 370-35 से वापस आए, मसले कश्मीर हल हो। जो ये खून खराबा है ये रुकना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दायमी अमन हो। हम चाहते हैं कि ये जो काले कानून हम पे नाफिज किए जा रहे हैं इन्हें वापस किया जाए, इन्हें रोल बैक किया जाए। ये नाइंसाफी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट नामंजूर, ज़ातिया बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम करेंगे, ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। फारूक साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। फारूक साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये जमहूरियत पे मुझे लगता है कारी ज़र्ब का काम कर रही है। अगर यहाँ पर जमहूरियत है तो हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ पर इतना जुल्म किया है, इतना जबर किया है। खुद ही लॉज पास करते हैं, खुद ही वगैरह वगैरह, ये पता ही नहीं, किसी से पूछे बगैर ही। आज बहुत ही कहते हैं, कल अमित शाह जी ने कहा कि ये अब मैंने कश्मीर, किसी जगह इलेक्शन है और कश्मीर को बेच रहा है, कहा कि ये अब मैंने कश्मीर आपको दे दिया, तो उसका मतलब है आज तक या कल तक कश्मीर उनका नहीं था। ये अजीब सी बात है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने पहले भी कहा, हमारी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले से ही एक स्टैंड ये रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये एक एजेंडे पे काम कर रहा है। ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये बीजेपी का कमीशन है। तो बीजेपी के एजेंडे को, उसके एजेंडे की तकमील के लिए जो है ये कमीशन काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने जब पिछले दिनों जब हमने देखा कि जब कमीशन की रिपोर्ट आई, जो उनके जो पहली रिपोर्ट आई, सीटों का हिसाब से बंटवारा हुआ था, जो हमारे खदशात थे वो खदशात सही साबित हुए।
उसी के खिलाफ जो हम कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर के लोगों को, यहाँ की मेजॉरिटी को आप डिसएम्पावर कर रहे हैं, उसी डिसएम्पावरमेंट के खिलाफ आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, जिसमें हमारी जमात पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सीपीआई है और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातें हैं। उसके खिलाफ हमने एहतजाज रखा था। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक बार एलजी साहब ने डीपनिंग डेमोक्रेसी की बात की थी, आज हमको ये समझा रहे हैं कि डीपनिंग डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हक के लिए पुरअमन तौर पर आवाज उठाने की भी इजाजत नहीं देंगे। और आज जो है ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। हमारा है इसका फैसला हम करेंगे, ये मुल्क हमारा है इसका फैसला। उमर अब्दुल्ला, उसको भी घर में नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद रखा गया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह और कई सारे लोग जो हैं उनको घरों में ही इंतजामिया ने नजरबंद रखा और इस तरह का कोई भी एहतजाज उन्होंने आज जहाँ पे दर्ज नहीं करने दिया। लेकिन आज सुबह भी कई जगहों पर छोटे छोटे एहतजाज देखने को मिले, जो पार्टी के वर्कर्स हैं या हम कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ वर्कर्स सुबह भी कई श्रीनगर में कई जगहों पर जमा हो गए थे और उन्होंने एहतजाज दर्ज किया। ये अभी हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के सामने है, यहाँ पर भी कई सारे लोग अंदर मीटिंग कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे वर्कर और लीडर भी आए हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को यहाँ अंदर जाने की इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी। वीडियो जर्नलिस्ट उमर आसिफ के साथ द कश्मीर वाला के लिए मैं पीर सदा शाकिर, श्रीनगर से।